तो हम लोग बात कर रहे थे DSBSC का। तो DSBSC के केस में हमने कहा कि सिंपली क्या है कि DSBSC हम लोग क्यों स्टडी किया, DSBSC टेक्निक क्यों डेवलप की गई। तो DSBSC टेक्निक डेवलप करने के पीछे मेन पर्पज़ ये था कि हमने कहा कि जब हम फुल वेव AM की बात किए तो उस केस में हमने देखा कि जो ट्रांसमिशन इफ़िशियंसी है वो 1/3 आती थी। मतलब सिंपली जो हमारे पास मॉड्यूलेटर था, मॉड्यूलेटर आउटपुट या सिंपली जो साइड बैंड्स है जिसमें हमारा बेसिक इनपुट इंफॉर्मेशन होता है वो केवल 1/3 पावर का यूटिलाइजेशन कर रहा था, और जो कैरियर था वो 2/3 पावर यूटिलाइजेशन कर रहा था। जिससे हमने देखा कि और कैरियर में कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो हमने कैरियर को सप्रेस कर दिया। कैरियर को सप्रेस कर दिया तो जब हमने ऐसा सिग्नल का ट्रांसमिशन किया जिसमें हमने कैरियर को सप्रेस कर दिया, तो ऐसी टेक्निक हमारी कहलाती है DSBSC सिस्टम। तो अगर सिंपल जनरेशन की अब हम बात करें DSBSC के, तो हम क्या देखते हैं कि अगर जनरेशन की बात करें तो हमारे पास मॉड्यूलेटर होगा ऐसा, और यहाँ पे हम देंगे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल MT या इनपुट इंफॉर्मेशन। यहाँ पे आउटपुट ये होगा आपके पास प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर। क्या है ये? प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर। और यहाँ पे आपको जनरेट होगा DSBSC। यहाँ पे होगा हमारा कैरियर, ये है हमारा cos ओमेगा CT। तो सिंपली मैथमेटिकली जनरेट करना है तो हमने कहा कि हमारे पास मॉड्यूलेटर पे हम दो इनपुट्स देंगे, एक हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल और दूसरा हम कैरियर देंगे, और जो ये मॉड्यूलेटर का आउटपुट है वो सिंपली DSBSC सिग्नल जनरेट कर देगा। और ये जो आपका मॉड्यूलेटर आउटपुट है ये DSBSC है। हम कहते हैं जो मॉड्यूलेटर आउटपुट है वो इसको डिनोट कर रहे हैं X DSBSC। तो चलो हम बात करते हैं जो है इसके। ये जो DSBSC सिग्नल जनरेट हुआ, हमें इसको मैथमेटिकली प्रूव करना है कि जो ये हमारा मैसेज है वो DSBSC है। फिर इसके बाद हम इसका बैंड कैलकुलेशन करेंगे और उसके बाद जो हम इसका फ्रीक्वेंसी डोमेन ड्रॉ कर लेंगे। फिर उसके बाद हम दो मेथड पे डिस्कशन करेंगे। तो अगर हम इसकी बात करें तो हम ये देखते हैं मॉड्यूलेटर आउटपुट की बात करें तो जो मॉड्यूलेटर आउटपुट है वो हमने कहा था क्या है, X DSBSC। तो इस पे आप इनपुट क्या दिए, इनपुट पे आपके पास मॉड्यूलेटिंग सिग्नल MT था, और आपके पास सिंपली क्या है, कैरियर है cos ओमेगा CT। ये है हमारे पास मॉड्यूलेटर का आउटपुट। और हम जानते हैं कि जो ये हमारा MT है ये क्या है, हमारा इनिशियल इनपुट इंफॉर्मेशन या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। ये क्या है, AM cos ओमेगा MTT। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से, सिंपली AM cos ओमेगा MT इंटू cos ओमेगा CT। ये cos A इंटू cos B हो रहा है, तो 1/2 cos A प्लस B एंड A माइनस B। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, AM/2 cos ओमेगा C प्लस ओमेगा MT प्लस AM/2 cos ओमेगा C माइनस ओमेगा MT। ये हमारा मॉड्यूलेटर आउटपुट। तो हम देख क्या रहे हैं यहाँ पे,
यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि जो आउटपुट है वो केवल क्या जनरेट हो रहा है, USB एज वेल एज LSB। क्या यहाँ पे कोई कैरियर जनरेट हुआ? और हमने कहा था कि जब हम मॉड्यूलेशन की बात कर रहे थे, सिंपली जो AM सिग्नल था वो क्या था, AC cos ओमेगा CT प्लस MAC/2, ये था cos ओमेगा C प्लस ओमेगा M, और MAC/2 cos ओमेगा C माइनस ओमेगा M। और हमने जो DSP-SC जनरेट किया या जो मॉड्यूल प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर का आउटपुट देखा, वो हमने क्या देखा कि केवल जो है हमारा दो साइड वाइज जनरेट हो रहा है, एक USB और एक LSB। मतलब यहाँ पे कैरियर कहीं नहीं है, तो कैरियर को हमने सप्रेस कर दिया। ये हमारा यहाँ पे DSP-SC मॉड्यूलेटेड सिग्नल। अब हम इसके बाद जो है इस पे करेंगे बैंड का कैलकुलेशन, कि जो इसका बैंड है कि इस केस में हमारे पास जो सिग्नल जनरेट होगा उसका बैंड कितना होगा। तो इसके लिए पहले हम इस पे अब बात करेंगे इसके फ्रीक्वेंसी डोमेन पे, उसके बाद जो हम फिर बैंडविड्थ कैलकुलेट करेंगे कि हमारे पास जो सिग्नल है उसका बैंड कितना आ रहा, और फिर हम इसमें टोटल पावर सेविंग पे बात करेंगे। तो अगर डेरिवेशन की बात करें तो इसने भी वही किया है कि लेट अस कंसीडर द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल MT इक्वल टू AM cos ओमेगा MT। AM उसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, ओमेगा M उसकी फ्रीक्वेंसी है, और ये उसका एम्पलीट्यूड है। और कैरियर इसने कंसीडर किया कि कैरियर AC cos ओमेगा CT है। अब ये मॉड्यूलेटर का आउटपुट की बात कर रहा है, तो सिंपली M2 इंटू AC cos ओमेगा CT कर दिया, AM cos ओमेगा M2 AC cos ओमेगा CT। तो ये फिर से cos इंटू cos भी यहाँ से हो रहा, MAC/2 cos ओमेगा C प्लस ओमेगा M। और दूसरे केस में क्या जनरेट होगा, सिमिलर वे में माइनस ओमेगा C। तो ये दो जनरेट हुए यहाँ पे, एक USB जनरेट हो गया और एक LSB जनरेट हो गया। और यही हम चाहते थे कि जो हम मॉड्यूलेशन स्कीम जो नया हमने डिस्कस किया है, या जो हमने नई मॉड्यूलेशन स्कीम स्टडी की, इसमें हमने यही कहा था कि जो भी मॉड्यूलेटेड सिग्नल जनरेट हो उसमें केवल और केवल साइड बैंड जनरेट हो। अब अगर हम इसके फ्रीक्वेंसी डोमेन की बात करें, तो जो आपके पास मैसेज सिग्नल है ये क्या है, XDSB-SC MT cos ओमेगा CT। सिंपली हमने कहा कि X जो DSB-SC फ्रीक्वेंसी डोमेन में आएगा वो क्या हो जाएगा, 1/2 M ओमेगा C ओमेगा प्लस ओमेगा C, और फिर से क्या हो जाएगा प्लस M ओमेगा माइनस ओमेगा C, ये आएगा। इसके लिए हमें ड्रॉ करना है, और ये कैसे आता है, हमने कहा कि सिंपली cos ओमेगा CT क्या होता है, 1/2 e की पावर प्लस j ओमेगा CT और प्लस e की पावर माइनस j ओमेगा CT। उसके बाद इसमें हम MT से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर ये इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ से हम फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग अप्लाई कर देंगे। फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग कर देंगे, तो ये करने के बाद हमारा ये सिग्नल हमको रिसीव हो जाएगा फ्रीक्वेंसी डोमेन में। तो अब हम जो है इसका फ्रीक्वेंसी डोमेन ड्रॉ करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी डोमेन की बात करें, फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन की बात करें, तो ये हमारे पास
ऐसा हो जाएगा, ये आपका एक्स DSP SCW यहाँ पे आपके पास फ्रीक्वेंसी, ये आपके पास 1/2 इसका एम्पलीट्यूड लेवल, और यहाँ से आप ड्रॉ करेंगे ये आपका ओमेगा C प्लस ओमेगा M, और ये ओमेगा C माइनस ओमेगा M, और ये आपका ओमेगा C, यहाँ से ये माइनस ओमेगा C माइनस ओमेगा C माइनस ओमेगा M, और यहाँ से माइनस ओमेगा C प्लस ओमेगा M। तो ये डॉटेड लाइन का सिंपल मतलब है, ये कैरियर फ्रीक्वेंसी के अराउंड वेरिएशन है, लेकिन यहाँ पे जो डॉटेड लाइन इंडिकेट रहा कि ये एब्सेंट है। तो अब हम देखते हैं तो इसमें हम क्या पा रहे हैं। इसमें हमको केवल दो चीज़ें रिसीव हो रही हैं, ये आपके पास USB और दूसरा क्या हो रिसीव हो रहा, LSB। और इसके बाद जो है ये कैरियर एब्सेंट हो गया, हमने कैरियर को सप्रेस किया, और हमने जैसे कि AM के केस में भी बताया था कि जो दोनों साइड बैंड जनरेट होते हैं, दोनों साइड बैंड में जो इंफॉर्मेशन होती है वो सेम इंफॉर्मेशन होती है। तो इस पर भी अभी डिस्कशन होगा जब हम SSB SC पे आएंगे। तो ये हमारे पास इसका फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन है। अब हम इसके बैंडविड्थ की कैलकुलेशन की बात करें तो अगर हम बैंडविड्थ कैलकुलेट करते हैं इसका, तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, बैंडविड्थ सिंपली क्या हो जाएगा, हायर फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर फ्रीक्वेंसी। हायर फ्रीक्वेंसी मतलब ये है इसका ओमेगा C प्लस ओमेगा M माइनस लोअर फ्रीक्वेंसी ओमेगा C माइनस ओमेगा M। ओमेगा C से ओमेगा C कैंसिल, और ये सिंपली क्या आ जाएगा, 2 ओमेगा M रेडियन पर सेकेंड या 2 FM हर्ट्ज। तो हम क्या देख रहे हैं, अभी तक तो हमने बैंड को सप्रेस कर दिया, लेकिन अगर हम बैंड की बात करें, टोटल बैंडविड्थ की बात करें, तो अभी भी जैसे AM के केस में जो बैंडविड्थ हमें आती थी, रिसीव होती थी AM मॉड्यूलेटेड सिग्नल का 2 FM या 2 ओमेगा रेडियन पर सेकेंड, सेम अभी भी DSB SC सिग्नल भी कितना बैंड यूटिलाइजेशन कर रहा है, 2 FM या सिंपली 2 ओमेगा M। तो अब हम इस पे बात करते हैं इसके एफिशिएंसी पे या टोटल पावर सेविंग पे, जिससे ये क्लियर हो जाए कि हमने जो DSB SC मॉड्यूलेशन परफॉर्म किया है इसका फुल वेव AM पे एडवांटेज है या नहीं, या सिंपली हमने केवल एक नई टेक्निक डेवलप कर दी जिसका कोई हमें एडवांटेज नहीं मिल रहा। तो अब अगर हम इस पे बात करें तो इस पे भी आपके पास ड्रॉ किया हुआ है वही सिमिलर वे में, और इसका कैलकुलेशन किया हुआ है कि जो है कितना
बैंडविड्थ आ रहा, तो इसके केस में सेम बैंडविड्थ कैलकुलेट होता रहा। अब हम टोटल पावर सेविंग की बात करेंगे। तो टोटल पावर सेविंग की अगर हम बात करें तो हम पहले बात करेंगे AM सिग्नल का। तो AM सिग्नल हमारे पास क्या था, एक्स AMT AC cos ओमेगा CT प्लस MAC/2 cos ओमेगा C प्लस ओमेगा MT प्लस MAC/2 cos ओमेगा C माइनस ओमेगा MT। अब इसमें अगर टोटल पावर सेविंग की बात करें तो जो इफ़िशियंसी सिंपली हो जाएगा इस केस में, ये क्या हो जाएगा, टोटल पावर सेविंग अपॉन टोटल पावर इंटू 100%। तो अब अगर हम टोटल पावर सेविंग की बात करें यहाँ पे हमारे पास मॉड्यूलेटेड सिग्नल दिया हुआ है। हम देख रहे हैं क्या जनरेट हो रहा है, कैरियर जनरेट हो रहा, और ये हमारे पास USB और ये हमारे पास LSB। तो जब हम टोटल पावर सेविंग की बात करें तो इसका मतलब हमने क्या बचाया, हम ये तो हमारे पास क्या था, ये हमारे पास XAM, और जब हमने DSP-SC जनरेट किया तो DSP-SC में क्या था, केवल ये पोर्शन है पूरा MAC/2 cos ओमेगा C प्लस ओमेगा M और MAC/2 cos ओमेगा C माइनस ओमेगा M। मतलब हमने कैरियर को सप्रेस कर दिया। तो इसका मतलब हमने जो पावर बचाया वो कौन सा पावर बचाया, कैरियर पावर, क्योंकि साइड बैंड का ट्रांसमिशन अभी भी हो रहा है। तो जो टोटल पावर सेविंग होगा वो सिंपली क्या हो जाएगा, कैरियर पावर। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो हम क्या देखते हैं, टोटल पावर सेविंग के केस में सिंपली हमने क्या बचाया, TPS कर दे रहे हैं, कैरियर पावर। कैरियर पावर सिंपली क्या होता है हमारा PC, और ये क्या है टोटल पावर। टोटल पावर क्या होता था, PC इंटू 1 प्लस M²/2। ये PC से PC कैंसिल आउट, क्या आ जाएगा 2/2 प्लस M² इंटू 100%। अब हम कहते हैं अगर हम मॉड्यूलेशन की बात करते हैं तो मैक्सिमम मॉड्यूलेशन कितना हो सकता है, ये मैक्स मॉड्यूलेशन 100%। इसी केस में जो M की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। अब हम इसमें इफ़िशियंसी कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/2 प्लस 1 का स्क्वायर इंटू 100%, तब 2/3 आ जाएगा,
क्या हो जाएगा 66.67%। क्या देख रहे हैं हम लोग इसमें? अब जब हम सेम चीज़ एम के केस में किए थे और हमने 100% मॉड्यूलेशन की बात की, तो हमारे पास जो इफ़िशियंसी आई थी कितनी थी? 33.33%। और ये था हमारा एम के केस में, और ये किसके केस में है? DSP SC की केस में। तो अगर हम एनालिसिस की बात करें तो एक चीज़ इसमें क्लियर ये हो रही है कि जो बैंड का यूटिलाइजेशन था, पहले यहाँ पे जो बैंड यूज़ हो रही थी 2 FM, यहाँ पे भी बैंड का यूटिलाइजेशन है 2 FM, मतलब बैंड तो दोनों सेम यूज़ कर रहे हैं, AM और DSP SC। लेकिन हम पावर की बात करें तो जो AM था वो 33% यूटिलाइज कर रहा था, लेकिन जब हम DSP SC की बात करें तो DSP SC कितना यूटिलाइज कर रहा है? 66.67, या सिंपली 2 टाइम्स हो रहा है। इसका मतलब कि अब जो ये DSP SC मॉड्यूलेशन सिस्टम है और AM सिस्टम है, इस केस में जो हमने नई मॉड्यूलेशन स्कीम डेवलप की, कैरियर को सप्रेस करके, जो पहले 2/3 पावर यूटिलाइज कर रहा था, तो हम देख रहे हैं कि जब कैरियर हम सप्रेस कर दे रहे हैं तो जो इफ़िशियंसी है AM से वो सिर्फ डबल हो जा रही DSP SC के केस में। तो इसका मतलब जो DSP SC मॉड्यूलेशन सिस्टम है वो इफ़िशियंट है। और अगर हम बात करें तो इसमें सिमिलर वे में कैलकुलेशन किया गया है कि आपके पास ये टोटल पावर सेविंग की बात कर रहा है, तो ट्रांसमिशन एफिशिएंसी है टोटल पावर सेविंग अपान टोटल पावर सेविंग अपान टोटल पावर PT इक्वल टू PC 1 प्लस m²/2, और टोटल पावर जो सेविंग होगा वो कैरियर पावर है PC/P प्लस m², तो सिंपली आ जाएगा PT। जो ट्रांसमिशन एफिशिएंसी आ जाएगी वो आ जाएगी 2/2 प्लस m²। और अगर हम 100% मॉड्यूलेशन की बात करते हैं तो 2/3 आ जाएगा 66.67%। अब हम बात करते हैं इसके जनरेशन की। तो जनरेशन की बात करें तो 2 मेथड होता है, एक आपका बैलेंस मॉड्यूलेटर मेथड और दूसरा आपका रिंग मॉड्यूलेटर मेथड। तो अगर हम बैलेंस मॉड्यूलेटर मेथड की बात करें तो हम आपको दिखाते हैं, ये इसका सर्किट डायग्राम है। आप यहाँ पे ये इनपुट है, इनपुट साइड पे हम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल देंगे, यहाँ पे लिखा है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। ये ट्यून ट्रांसफार्मर है और यहाँ ट्रांसफार्मर के दोनों एंड्स डायोड D1 D2 से कनेक्टेड है, और यहाँ पे आपके पास बैंड पास फिल्टर है, ये पूरा पोर्शन जो सेंटर्ड है अराउंड ± ओमेगा C के, और जो ये फिल्टर का आउटपुट है BPF का, ये सिंपली क्या है? DSP SC सिग्नल है। और यहाँ पे जब हम इसकी बात करते हैं फिल्टर पे, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा यहाँ पे V1 है, और यहाँ जो आगे पास लोअर पोर्शन है यहाँ पे लिखा है कि जो वोल्टेज है वो V2 है, और जो फिल्टर का नेट आउटपुट वोल्टेज हो जाएगा V आउट, वो सिंपली क्या होगा? V1 माइनस V2। ये जो आएगा ये सिंपली हमारा क्या हो जाएगा? इसको जब हम फिल्टर से पास कर देंगे तो ये क्या जनरेट कर देगा? DSP SC सिग्नल। तो अगर हम इसमें बात करें तो इस केस में हम पहले जो अपर सर्किट है, अपर लूप है, उसमें हम KVL अप्लाई करेंगे। ये जो पूरा पोर्शन है यहाँ पे एम्प्टी है, यहाँ पे एम्प्टी है, ये E1 है डायोड
D1 के क्रॉस इनपुट वोल्टेज और E2 है डायोड T2 के क्रॉस वोल्टेज, और यहाँ पे कैरियर है आपके पास CT। तो अगर हम अपर लूप की बात करें, उसमें अप्लाई करते हैं KVL, तो हम क्या पा रहे हैं कि MT और उसके बाद प्लस E1, और जब यहाँ से आ जाएंगे तो सिंपली क्या हो जाएगा, इधर से चल रहे हैं प्लस आपके पास जो है cos ओमेगा CT। तो यहाँ से हम क्या पाएंगे कि जो हमारे पास वोल्टेज आएगा वो सिंपली क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा पहले MT पॉजिटिव नेगेटिव, और ये पॉजिटिव से नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे जो E2 की वैल्यू है वो सिंपली क्या हो जाएगी, माइनस E1 और cos ओमेगा CT। यहाँ का मतलब सिंपली यहाँ से E1 क्या हो जाएगा आपके पास MT प्लस cos ओमेगा CT, और इसे हम कहेंगे ये इक्वेशन नंबर 1 है। तो यहाँ पे अगर नीचे देखें हम, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन द बैलेंस मॉड्यूलेटर टू नॉन लीनियर डिवाइस आर connected in the balance so as suppress the carrier wave. The input voltage across the two diode are E1 and E2। फिर वो E1 E2 कैलकुलेट कर दिया। हमने कहा था कि हमने ये अपर लूप में अप्लाई करके E1 कैलकुलेट, अगर हम लोअर की बात करेंगे तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा MT और उसके बाद माइनस cos ओमेगा CT, और फिर ये यहाँ से जब हम आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस E2। तो अगर E2 की बात करें तो यहाँ से इक्वल टू 0, तो E2 क्या हो जाएगा, cos ओमेगा CT माइनस M1 या सिंपली MT। ये हमारे पास इक्वेशन 2 हो जाएगा। तो अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि दोनों में यही जनरेट हुआ है। आपके पास ये 1 और ये आपके पास 2। E1 इक्वल टू cos ओमेगा CT प्लस MT और E2 इक्वल टू cos ओमेगा CT। अब ये जो डायोड है, डायोड का नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स का हम यूज़ करेंगे कि हम जानेंगे कि जो डायोड के क्रॉस करंट I1 होगी वो क्या हो जाएगी, सिंपली A1 E1 प्लस B E2 का E1 स्क्वायर प्लस C E3 ऐसे सो ऑन। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे करंट I1 कैलकुलेट करेंगे। नॉन लीनियर यहाँ पे लिखा है कि नॉन लीनियर इक्वेशन, तो I1 सिंपली क्या हो जाएगा, यहाँ से A इंटू E1 प्लस B इंटू E1 स्क्वायर, और सिमिलर वे में ये I1 हो जाएगा। और I2 की बात करेंगे तो A E2 प्लस B E2 का स्क्वायर। अब अगर हम जो है I1 I2 पूरा कंप्लीट कैलकुलेट करें तो E1 की वैल्यू क्या है, यहाँ से cos ओमेगा CT प्लस MT, और E2 की वैल्यू क्या है, cos ओमेगा CT माइनस MT, और यहाँ पे इसी का होल स्क्वायर लगाएंगे, यहाँ पे भी इसका स्क्वायर लगाएंगे। यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे I1 और I2। जब एक बार हम I1 I2 कैलकुलेट कर लिए तो हमने ये कहा कि अगर आप देखिए कैलकुलेशन की, तो यहाँ पे लिखा हुआ I1 I2, I1 की वैल्यू कैलकुलेट किया A cos ओमेगा CT प्लस MT प्लस B cos ओमेगा CT प्लस MT का स्क्वायर, और एक्सटेंड करने के बाद सिंपली आता है A cos ओमेगा CT प्लस AMT B cos ओमेगा cos स्क्वायर ओमेगा CT प्लस BMT स्क्वायर प्लस 2
बी कॉस ओमेगा सी टी इंटू कॉस ओमेगा एम टी, ये इसको यहाँ पे मेंशन कर दिया इक्वेशन 1। और सिमिलर वे में ये कैलकुलेट किया यहाँ पे I2 कि I2 सिंपली हमारा क्या हो जा रहा है, कॉस ओमेगा सी टी माइनस एम टी प्लस बी कॉस ओमेगा सी टी माइनस एम टी का स्क्वायर, ये सिमिलर वे में जनरेट कर रहा है कॉस ओमेगा सी टी माइनस ए एम टी प्लस बी कॉस ओमेगा सी टी प्लस बी एम स्क्वायर टी माइनस 2 कॉस ओमेगा सी टी। आप यहाँ पे जो E1 है, यहाँ पे लिखा है वेयर E1 इज़ द इनपुट वोल्टेज, या सिंपली जो E1 E2 है, वेयर E1 एंड E2 आर द इनपुट वोल्टेज अक्रॉस द नॉन लीनियर डिवाइस, मतलब सिंपली डायोड एंड D1 D2, एंड करंट I1 I2 आर is the current through non-linear device, the net voltage Vi across the input band pass filter। अब हमने कहा कि हम जानते हैं कि जो ये BPF है, BPF के इनपुट पे नेट वोल्टेज क्या हो जाएगा, V इक्वल टू V आउट, या सिंपली VI कर दे रहे हैं यहाँ से हम, VI क्या हो जाएगा, अपर माइनस V1 माइनस V2, और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है R यहाँ पे है और यहाँ पे R है, तो सिंपली क्या हो जाएगा V, ये हो जाएगा I1R माइनस I2R, R हम कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ से I1 माइनस I2 इंटू R, ये हमारा आएगा नेट इनपुट वोल्टेज। अब ये I1 I2 की वैल्यू ऑलरेडी हम यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके हैं, जहाँ पे हमने यहाँ पे इक्वेशन 1 लिखा और यहाँ पे इक्वेशन 2 लिखा। अब ये वैल्यू हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे। तो जब हम यहाँ पे वैल्यूज पेस्ट कर रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं, वही सिंपल V1 माइनस V2, यहाँ से I1 माइनस I2, I1R माइनस I2R और कॉमन ले ली। अब ये जो V1 माइनस V2 यहाँ से वैल्यूज़ हमने यहाँ पे पुट कर दिया, तो हम देखते हैं जो फाइनल सब्ट्रैक्ट होकर जो टर्म आता है वो क्या आता है, R ब्रैकेट में 2AMT प्लस 4B कॉस ओमेगा C2 इंटू MT, ये आपके फ़िल्टर पे आएगा। ये फ़िल्टर का इनपुट है, मतलब ये सिंपली क्या आएगा यहाँ से VI। लेकिन अब इस इनपुट को हम क्या करेंगे कि फ़िल्टर से पास करेंगे। तो इस इनपुट को जब हम फ़िल्टर से पास करेंगे तो हमने कहा था कि आप अगर ऊपर सर्किट में देखिए तो क्या लिखा हुआ है कि ये जो फ़िल्टर है यहाँ पे, ये सेंटर्ड है किसने, प्लस माइनस ओमेगा सी के। तो इसका मतलब कि जो भी ये फ़िल्टर पास करेगा वो केवल किसको पास करेगा, प्लस माइनस ओमेगा सी की फ्रीक्वेंसी को। तो अगर हम देखते हैं तो जब फ़िल्टर से इस पूरी चीज़ को हम पास करेंगे, फ़िल्टर का आउटपुट ये फ़िल्टर से पास करेंगे हम, तो जो फ़िल्टर क्या करेगा, जो ये कॉस ओमेगा सी टी का टर्म है इसको तो ये पास कर देगा, लेकिन जो 2RMT का टर्म है उसको क्या कर देगा, ये ब्लॉक। तो मतलब जो फ़िल्टर आउटपुट देगा वो क्या हो जाएगा, 4BRMT इंटू कॉस ओमेगा सी टी। अब ये जो 4BR हम कहते हैं कि कोई कांस्टेंट वैल्यू है, ये एज्यूम कर रहे हैं कि कोई कांस्टेंट वैल्यू है, तो जो फाइनल आउटपुट आएगा हमारा वो क्या हो जाएगा, KMT कॉस ओमेगा सी टी। और ये है क्या हमारा, यही DSPSC सिग्नल है। हम चाहें तो इसको प्रूव भी कर सकते हैं। तो पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं, तो ये सिंपली यहाँ पे आ जाएगा VI इक्वल टू ब्रैकेट में R ब्रैकेट में 2AMT बिकॉस ओमेगा सी टी। अब फिल्टर से पास करेंगे तो फिल्टर इस टर्म को ब्लॉक कर देगा, ये केवल आउटपुट पे आएगा। दैट टर्म 2ARMT इज ब्लॉक्ड बाय द
2mt is blocked by the BPF which is centered around the omega c plus minus omega c. The filter output is given as the 4BR ओमेगा सी टी इंटू के एम टी. यहाँ पे इसने कहा कि कोई कांस्टेंट वैल्यू से रिप्लेस कर दिया. अब हम इसको मैथमेटिकली चेक कर ले रहे हैं. तो हम कहते हैं कि अगर जो हमारा आउटपुट आया वो क्या है, के एम टी कॉस ओमेगा सी टी. एम टी हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, क्या होता है ए एम कॉस ओमेगा एम टी. तो यहाँ से के ए एम कॉस ओमेगा एम टी इंटू कॉस ओमेगा सी टी. फिर से कॉस इंटू कॉस भी आएगा, तो के ए एम बाई 2 कॉस ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम टी. और उसके बाद क्या हो जाएगा कि ए एम बाई 2 कॉस ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम टी. तो हम देख क्या रहे हैं कि जो फिल्टर का आउटपुट आएगा उसमें क्या आ रहा है, केवल यूएसबी और एलएसबी. तो इसका मतलब कि जो आपके पास आउटपुट जनरेट होगा वो सिंपली क्या जनरेट होगा, डीएसबी ऐसे सिग्नल. इसको हमने प्रूव भी किया. तो ये हमारे पास पूरा जो सिस्टम था, ये हमने कहा था कि जो इसका आउटपुट जनरेट होगा वो क्या आउटपुट जनरेट होगा, डीएसबी ऐसे. तो ये हमारा बैलेंस मॉड्यूलेटर मेथड था. और आगे हम लोग डिस्कस करेंगे जो है रिंग मॉड्यूलेशन मेथड. तो ये डीएसबीएससी का पोर्शन था. आगे हम लोग एसएसबीएससी डिस्कस करेंगे. आज का लेक्चर हम यहीं पे क्लोज करते हैं. थैंक यू.